ये कौन आदमी खड़ा है वहां पे भाई? उसको जरा, ये कौन है? हाँ ये लड़का आपका विरोधी नहीं, उसको उनको जरा से, पुलिस कहाँ है, उनको पकड़िए, उनको बोलिए क्या कर रहे हो। और जो ब्लू टी शर्ट है, ये ब्लू टी शर्ट वाले हैं, इनको भैया आप क्या करने आए हो यहाँ पे? नहीं, जाके अपना प्रचार करो जहां करना हो। भाई भाई पुलिस वाले क्या कर रहे हो आप लोग? इतना तो नहीं करना चाहिए, कोई आदमी आकर के यहाँ डिस्टर्ब करेगा, तुम लोग तमाशा देखते हो यार, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। आप किसी का सभा थोड़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। उस आदमी को जरा सा रोकिए भाई, ये भी अपराध है। यहाँ पर इतने उमस भरी गर्मी में आप लोग सब अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं। आपको इस सभा में लाने में मदद करने वाले सभी जन स्वराज के साथी मित्र यहाँ पर, आप सुनिएगा कैसे छाया हो जाए। देखिए ये जो अभी 5 दिन के बाद है, थोड़ा पीछे वाला महिला लोगों को, थोड़ा पीछे होइए, पीछे होइए, थोड़ा पीछे हो गया ना, जगह है पीछे महिला लोगों को देखने दीजिए। अभी 5 दिन के बाद आप जीवन में बहुत बार वोट दिए होंगे, कभी वार्ड पार्षद के लिए वोट दिए, फिर विधायक के लिए वोट दिए, कभी सांसद प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिए। ये पहला जीवन में अवसर है आपके पास। 5 दिन के बाद जब आप वोट दीजिएगा तो विधायक नहीं बनेगा, आपके वोट से बिहार का तकदीर बदलने वाला है, क्योंकि आपके वोट से, आपके एक वोट से ये तय होने वाला है कि बिहार का राजा कोई अपराधी अनपढ़ सम्राट चौधरी रहेगा या कोई बेहतर आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ये आदमी जिसको आपने वोट दिया, अभी मास्टर साहब बता रहे थे, आपने वोट दिया नीतीश के नाम पर, आपने वोट दिया मोदी का चेहरा देखकर, और जब इनको वोट मिल गया तो नीतीश को हटाकर, नीतीश इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, नीतीश को हटाकर 7वां फेल अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब से आदमी बने हैं मुख्यमंत्री, सुबह से शाम तक एक के बाद बिहार में चल रहा है अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो। मेरे भाई, अगर अपराधी कोई आपका राजा होगा, नेता होगा, तो आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता है। अब तो लेकिन साहब वोट दे दिए, अब जितना लोग यहाँ वोट दिया है, अब सब आदमी हाथ महसूस रहा है, दम महसूस रहा है, अरे अब तो वोट दे दिए, क्या करे? मोदी ने, अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बना दिया। बताइए अमित शाह मोदी से कैसे बातचीत होगा? अब तो मोदी अमित शाह से बातचीत ना करेगा, आपसे फोन नहीं करेगा, आप उनसे मिल नहीं सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, आपके पास हॉटलाइन है, यहां से बैठे बैठे मोदी को खबर अगर करना है तो रास्ता है ईवीएम। जब 30 तारीख को वोट दीजिएगा, एक बार जीवन में भाजपा को हराने के लिए वोट दीजिए, एक बार भाजपा को आप हराइएगा, अपने आप जैसे ही आप भाजपा को हराने के लिए बटन दबाइएगा, मोदी जी को खबर हो जाएगा कि बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं चाहती है। अपने आप इसको हटाकर नया आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सब लोग सोच के बताइए, सम्राट चौधरी को हटाकर किसी बढ़िया आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए? सब लोग सहमत है? बहुत आदमी कह रहा है कि कुशवाहा समाज के हैं, तो इन्हीं को बनना चाहिए। यहाँ पर कोई कुशवाहा लोग भी होंगे, तो हम लोग मन से कह रहे हैं, अरे भाई कुशवाहा बनाना है, कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज का भी कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई चरित्रवान काबिल बनेगा तो हम आपके बच्चा के लिए भला करेगा। जो चोर बदमाश कोई बैठ गया कुर्सी पर राजा बन के, तो उस राज्य में लोगों का भला नहीं हो सकता है। तो ये जो चुनाव है, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये तय करने का चुनाव है कि अगला 4-4.5 बरस बिहार में सम्राट चौधरी रहेंगे कि इनके जगह कोई बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरा बात,
आप लोग जो 30 बरस लगातार भाजपा को वोट दिए जा रहे, कभी जात के नाम पर दिए, कभी हिंदू बनकर दिए, कभी मोदी का चेहरा देखकर दिए, कभी लालू जी के डर से दिए। मेरे भाई 30 बरस आप एक ही आदमी को जिताए जा रहे हैं। जो आदमी आपका एक बिजली का तार नहीं हटा सकता है, उसको आप 30 बरस वोट दिए हैं। अब इनको इतना अहंकार हो गया है, कहता है बांकीपुर हारिए नहीं सकते हैं, बांकीपुर को अपना जागीर बना लिया है। वोट के समय आया है तो कह रहा है कि बांकीपुर में डरने का बात नहीं है, कोई भी आ जाए। बांकीपुर का जनता इतना अंधभक्त है कि वो हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो यहाँ का जनता भाजपा को वोट देगा। आप बताइए, आपका जान जोखिम में पड़ा है तार की वजह से, आप वोट दिए हैं, इसलिए वोट दिए कि आपको लगा कि चलो जितना भी खराब है हमारा थोड़ा कष्ट ही हो, लेकिन बिहार में लालू जी का जंगल राज न लौटे, इस डर से वोट दिए थे। अब ये लोग आपको अपना जागीर बना लिया, कहता है कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो आप वोट दीजिएगा। जनता इतना पूर्वक है कि कुत्ता बिल्ली को हम लोग वोट देंगे, कोई देगा भाई कुत्ता बिल्ली को वोट? तो ये जो अहंकार है ये टूटना चाहिए। अहंकार इतना हो गया कि आप बताइए, जिस हनुमान जी का हम लोग पूजा करते हैं, तो हनुमान जी को अब आदमी या कार्यकर्ता को छोड़िए, हनुमान जी को भाजपा का झंडा देके रोड पर नाच करा रहा है। आप बताइए, वीडियो देखे हैं? वीडियो देखे हैं कि आपका विधायक नितिन नवीन अपने बैठ गए रथ पर और नीचे हनुमान जी को खड़ा करके उनको भाजपा का झंडा देके नचवा रहे थे। ये तो भला हो, यूपी के एक बहुत बड़े संत ने कहा कि भाई रामलीला अलग कहानी है, लेकिन कोई राजनीतिक दल किसी कार्यक्रम में हिंदू धर्म के देवता को, हनुमान जी को अगर झंडा दल का देके नचवा रहा है तो सीधे नरक का द्वार खोलेगा। ये लोग को इतना अहंकार हो गया है कि जिस राम मंदिर को बनाने के लिए पूरे देश में लोग वोट दिए, एक वोट जो आप देते हैं, एक वोट जो आपने दिया, बिहार में किसी को मुख्यमंत्री राजा बनाया, तो आपके एक वोट से वो आदमी हर साल, याद कर लो भाई, हर साल वो आदमी आपके एक वोट से 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक हो गया। कितना? 3.5 लाख नहीं, 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 500 रुपया पर दे दिए, मुर्गा भात खा के दे दिए, नाली गली के लिए दे दिए। तो आप बताइए, अगर 100 रुपया का चीज 1 रुपये में बेचिएगा तो जो बेचेगा उसका नुकसान होगा और जो खरीदेगा वो राजा बनेगा। तो भैया जो नेता है इसी बिहार में रहता है, लाखों रुपया का वोट सस्ते में खरीदता है, तो नेता का लड़का बड़ी गाड़ी में चल रहा है, हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है। और जिन लोगों ने अपना वोट सस्ते में दे दिया, आपका बच्चा के शरीर पर कपड़ा नहीं है, कीचड़ में चल रहा है, हवाई चप्पल नहीं है, तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ बहुत महिला लोग बैठी है, अब फिर जीविका दीदी लोग आएगा, आप सुने होंगे हमारे डर से 10,000 रुपया 1.5 करोड़ महिलाओं को सरकार ने दिया नवंबर में। लोग समझ रहा है शहर में कि हमको तो 10,000 न मिला, अब आपको मिलेगा, लेकिन जो 10,000 में वोट दिया उसका जरा हालत समझ लीजिए। 10,000 में आप वोट दिए 5 वर्ष के लिए, तो हर दिन कितना हुआ? 5.25 रुपया। 5.25 रुपया देने पर आप 3.5 लाख करोड़ रुपया के 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक किसी को बना दिए, तो कौन बुर्बक होगा जो नहीं लेगा? अगर सस्ते में वोट बेचिएगा तो यही दुर्दशा होगी। इसलिए मेरे भाई, आपके वोट का एक ही कीमत है, जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, उनको रोजी रोजगार होगा, वही वोट का एकमात्र कीमत है, तभी आपको आपका लड़का आगे बढ़ेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कोई नेता बन जाए, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। मगर मदद भी करेंगे, आपका बच्चा नहीं पढ़ा, उसको चपरासी बना सकते हैं, उसको डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हमने कहा है
कि अगर आप स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइएगा, आपने आशीर्वाद दिया, तो साल भर के अंदर आपके इलाके का सरकारी विद्यालय अगर बढ़िया नहीं हुआ, नहीं सुधरा, तो आपके पास ये सुविधा होगी। अभी समझ लो भाई, ताली काहे बजा रहे हैं? सरकारी विद्यालय साल भर में सुधर जाएगा, अगर नहीं सुधरा तो आपको ये सुविधा है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, उसका फीस का चिंता अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर पर छोड़ रहे हैं। बांकीपुर पहला ऐसा विधानसभा बिहार में बनेगा जहां हर गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का जिम्मा हमारा है, और नाली गली बने ना बने, लेकिन ये जरूर होगा। अब आपको तय करना है, आपको तय करना है। एक बार दाव लगाइए, स्कूल का बस्ता पर बटन दबाइए, आपके बच्चों के पढ़ने का उपाय जरूर कर देंगे। बाकी चीज हो या न हो, बाकी चीज तो अपने आप होगा। जो हारेगा वो भी करेगा, जो जीतेगा हम तो करेंगे ही करेंगे ना। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी देखिए ट्रेलर चल रहा, सब नेता घूम रहा है घरे घर। बांकीपुर के चुनाव में पहली बार यहाँ के लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। नेता लोग घूम रहा है, पसीना छूट रहा है। अभी 5 दिन में और मजा आएगा। अभी आपको रुपया भी बांटा जाएगा, पैसा लेना है, मुर्गा भात भी खिलाया जाएगा, जम के खाना है, दारू भी बटेगा, दारू मत पीना भाई, तो पवन सिंह के लिए छोड़ दो, तो पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिए। अब जितना लड़का है उसके मोटरसाइकिल में तेल भी भराया जाएगा। तो मेरे भाई, पैसा बटेगा, पैसा लेना है, मुर्गा भात खाते हैं तो खाना है, मोटरसाइकिल में तेल भराना है, लेकिन वोट के दिन सिर्फ और सिर्फ स्कूल का बस्ता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए वोट देना। गरीब आदमी बिहार में गरीब क्यों है? इतना सीधा है, 500 रुपया मिल गया, कहता है हम उनसे पैसा लिए हैं, इन्हीं को वोट देना पड़ेगा। अरे भाई, वो जो रुपया लाके दे रहा है वो आप ही का है, आप ही से लूटा है। 5 बरस लूट के करोड़ों रुपया जमा किया है, वोट के समय उसी में से 500,000 लाकर देता है। आपका पैसा है, पैसा ले लीजिए। लेकिन जैसे आपका वोट लेता है, लाखों रुपया का आपका वोट लिया, अब 5 बरस आपको भुला गया, वैसे ही आप उसका 500,000 5,000 ले लीजिए। वोट के दिन भुला जाइए। वोट के दिन सिर्फ एक ही चीज याद रखिए, एक ही चीज, अपने बच्चे का चेहरा याद रखिए। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए, तभी इन लोग से हिसाब होगा। सब लोग तैयार है भाई? अभी आधा आदमी हाथ में उठा रहा है। सब लोग तैयार है कि नहीं है? सब लोग तैयार है? यहाँ बीजेपी का जमानत जब्त होगा ना बूथ पर, एक को वोट नहीं मिलेगा। ये पहले साथी बताए हैं, जलसरा जिंदाबाद नहीं, बिहार जिंदाबाद होना चाहिए, बिहार के बच्चे जिंदाबाद होना चाहिए। सुनिए, अभी बताए हैं, एक मोहल्ला में 10,000 आदमी रहता होगा, यहाँ तो 200-400 आदमी आया है, इससे नहीं होगा। अब अगला 5 दिन आपको घर घर जाके जगाना है, भैया आपके भी बच्चे का पढ़ाई का सवाल है, सब मिलके वोट देगा। अगर आप कह रहे हम दे दिए, दूसरा देवे नहीं किया, तो आप जिम्मा लीजिए। ये आपके लिए सबसे बड़ा काम है। आपके बच्चे के लिए अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था करनी है, तो अपने दोस्त मित्र साथी पड़ोसी सबको कहिए कि किसी से पैसा लो, लेकिन वोट स्कूल के बस्ता पर देना है। सब लोग तैयार है? तो बस्ता का नंबर क्या है? 9 नंबर। जोर से बोलिए, क्या है? 9 नंबर। सोचे कि 9 नंबर काहे है? 9 नंबर काहे है? अरे लकी नंबर कुछ नहीं होता है। सुनिए, अभी चल रहा है गुप्त नवरात्रि, तो नवरात्रि में सबसे पवित्र दिन कौन सा है? नवमी। नवरात्रि में सबसे पवित्र दिन है नवमी। इसीलिए ऊपर वाले ने बस्ता को रखा है 9 नंबर पे। हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले ने दिया है ताकि आपको याद रहे। देवी जी का नाम लीजिए, नवमी को जैसे व्रत खत्म करती हैं उसी तरह एक बार जाइए, सरस्वती के बस्ता पर बटन दबाइए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था कीजिए। नाली गली और बिजली का तार का चिंता छोड़ दीजिए, 2 महीना में काम हो जाएगा। सब लोग तैयार? ऐसा ही लोग ताली बजाता है। अभी तो भाजपा वाला आएगा तो उसमें भी ताली बजाइएगा, फिर लड़के वाला आएगा तो उसमें भी ताली बजा दीजिएगा। संकल्प ले लीजिए, ये आपके बच्चों के लिए का जिंदगी का सवाल है। एक बार गलती किए
तो अगला 4.5 बरस देख लीजिए, जब से बोल रहे हैं हवा चल रहा है, छाया भी हो गया, अपने आप सुधार होगा। सुधार कब होगा? जब आप सुधरिएगा। खाली बतियाइएगा बड़ा बड़ा बात, और जब वोट होगा तो मुर्गा भात खा के दे दीजिएगा तो बाल बच्चा का भला नहीं होगा। मुर्गा भात खाइए, पैसा लीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। इतने दम है, आज जो लोग नहीं बोला सब झारखंड में रखते हो भाई, पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। कीचड़ साफ, कमल जैसे ही हटेगा कीचड़ साफ हो जाएगा। और ना कहीं कमल को दबाए तो आप रहिएगा कीचड़ में, अब मोदी जी बड़का कमल पर बैठ के भगवान बनकर रहेंगे। इनका हिसाब कीजिए, बिल्कुल इस बार भाजपा को यहां से साफ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।